मैं आज भी तमाम राजनीतिक दलों से अपील कर रहा हूं कि 2 मार्च को जो है बंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी बंबई कमेटी जो है वो धरना कर रही है। हर किसी व्यक्ति में कमियां होती है। उमाशंकर सिंह पर आयकर विभाग की छापेमारी आज भी जारी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंद्रा, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। आप चाहते हैं कि नेशनल चौपाल जीवित रहे, इसलिए आर्थिक तौर पर हमें मजबूती प्रदान कर तमाम दिक्कत तकलीफों के बीच आपके साथ इन खबरों को साझा करने का सिलसिला जारी रखने के लिए आप हमें साथ सहयोग जरूर करें। सबसे पहली खबर, जो खबर पूरे देश के अंदर खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा आवश्यक और कहने की चौंकाने वाली भी देखने को मिल रही थी, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए प्रतिक्रिया भी दी गई। बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के बलिया रसड़ा के विधायक जिनका नाम उमाशंकर सिंह है, इनके घर पर छापेमारी होती है। आयकर विभाग के जरिए सुबह 7:50 पर हुई इस छापेमारी को लेकर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही थी। उन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच अब ये चीजें साफ हो चुकी है कि कहीं न कहीं 1000 करोड़ रुपया इतना पैसा उमाशंकर सिंह इनके पास में कहने के उन्होंने इनकम टैक्स न भरते हुए तमाम तरीके के अवैध संपत्ति के चलते छुपा रखा है और आयकर विभाग को इसकी जानकारी लगती है और ये रेड पड़ती है। लेकिन अब तक तकरीबन 40 घंटों की इस लंबी रेड के बाद भी उमाशंकर सिंह इनके घर पर इस तरीके से पुख्ता ठोस चीज अभी तक कुछ मिली नहीं है और आयकर विभाग के जरिए आधिकारिक तौर पर अभी भी कोई बयान साझा नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे रेट को बहुजन समाज पार्टी की छवि को धूमिल करना, उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से बसपा को किस तरीके से ठेस पहुंचाया जाए, छवि को धूमिल करने के साथ साथ बहन मायावती को भी एक इशारा दिया जाए, अनेकों तरीके से देखने की एक कोशिश थी। इसके साथ साथ इस मसले को लेकर तमाम प्रतिक्रिया देखने को मिली। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने साफ किया है कि उमाशंकर सिंह ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसके बावजूद ऐसी परिस्थिति में उनके घर पर यह रेड करना ये अमानवीय है, यह मानवीयता के खिलाफ है। ये बात बहन मायावती के जरिए कही गई है। इसके साथ साथ आपको यह बता दें कि इस पूरे के पूरे मसले पर बहुजन समाज पार्टी के रसड़ा बलिया के विधायक उमाशंकर सिंह इनके बेटे के जरिए एक बड़ी प्रतिक्रिया दी गई है इस पूरे के पूरे छापेमारी को लेकर। उन्होंने कहा है कि परिवार और जो कर्मचारी है, ये परिवार के जरिए कर्मचारी पूरी तरीके से सहयोग देने का काम किया जा रहा है और उमाशंकर सिंह ये भी स्वस्थ है, उनकी दवाइयां निरंतर जारी है और उनके ध्यान इसी पूरे के पूरे ध्यान रखते हुए, उनके तबियत का ध्यान रखते हुए ये जांच में भी वो अपनी मदद करते हुए दिखाई दे रही है। तमाम बातें कही गई है, लेकिन ये बात तब जाके सबसे ज्यादा गंभीर देखी गई जहां पर इनकम टैक्स ने ये कहा कि घर का कोई व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा और बाहर से कोई व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। यहां तक कि नर्स और चिकित्सक को भी घर के अंदर जाने के लिए मनाही की गई थी। तब जाके काफी ज्यादा गंभीर इस पूरे के पूरे मसले को देखा जा रहा था। इस ऐसे में आपको बता दें कि तमाम तरीके की प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी की सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं तो भारत के अलग अलग प्रदेशों में भी देखी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अपने आवास पर एक बड़ी ऑल इंडिया की बैठक की गई, जहां पर तमाम प्रदेशों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में आपने देखा है कि बहुजन समाज पार्टी के संगठन में जो बदलाव हुआ है, जिसमें तमाम प्रदेशों के प्रदेश प्रभारियों को बदलाया गया। लंबे समय के बाद बहुजन समाज पार्टी के बतौर प्रभारी के तौर पर मध्य प्रदेश में बहन मायावती ने पूर्व सांसद राजाराम इन्हें भेजा है और राजाराम के जरिए आज मध्य प्रदेश की प्रदेश स्तरीय एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में तमाम बातें उनके जरिए साझा की गई। उन्होंने बताया कि कैसे लंबे समय से इस मिशन और मूवमेंट से जुड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी का निरंतर काम कर रहे हैं। ऐसे में अपनी बातों को साझा करते हुए, बहुजन महापुरुषों के इतिहास को बताते हुए और कहने के अपने सफर को याद दिलाते हुए उनकी आंखें भी आज नम हुई है और मंच से तमाम तरीके की प्रतिक्रिया उनकी देखने को मिली है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत जिस तरीके से वक्त के मुताबिक मजबूत हो रही है, लेकिन ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बाकी दूसरी भी राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासत करना शुरू कर चुकी है। बात अगर निकल कर आती है बिहार की, तो बिहार में सीमांचल और सीमांचल में एआईएमआईएम के तमाम विधायकों के जरिए अमूमन तौर पर जो बातें कही जा रही है, जिसमें एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान साहब ने कहा है कि आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्री की जिम्मेदारी होती है और गृह मंत्री की जिम्मेदारी के चलते इसलिए हमें उन्हें बार बार आना चाहिए
और आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। एक और बांग्लादेश और एक और नेपाल और उधर चीन हमला हो रहा है, लेकिन ऐसे वक्त में उनका आना कोई अशोभनीय नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ आकर अगर भाजपा के चाल चरित्र के तरह उन्मादित बयान देंगे तो आज भी भाजपा के कुछ लोग कहते हैं कि सीमांचल में बांग्लादेश है। आप देख पा रहे हैं कि अगर गृह मंत्री के पास एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और तमाम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, कहने की, देश के अंदर जो शांति व्यवस्था बरकरार रखने की, लेकिन अगर गृह मंत्री के जरिए ही बात नहीं की जा रही या फिर पहुंचा सही समय पर सही जगह पर नहीं जाया जा रहा, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये ठीक नहीं है, लोकतंत्र के नजरिए से बात सही नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए बिहार में पूरे के पूरे सीमांचल क्षेत्र को एक बांग्लादेश के नाम पर संबोधित करने का जो काम किया जाता है, ये उन्मादी बयान के तौर पर ही है। यहां तक कि उनका आगे कहना है कि भाजपा भी अब आज भी भाजपा के जो कुछ लोग कहते हैं कि सीमांचल में बांग्लादेश है और यहां तक कि उन्हें शर्म नहीं आती, यह सीमांचल के सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करार दे रहे हैं। अभी एसआईआर हुआ है और एसआईआर के साथ साथ अब भी बांग्लादेश नहीं निकाले हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि बांग्लादेशियों को तमाम तरीके की गतिविधियां जो देश के खिलाफत वाली देखने को मिल रहे थे, इसके नजरिए से एसआईआर किया गया। लेकिन यहां पर एआईएमआईएम के विधायक के जरिए कहा गया है कि बांग्लादेश देशी नहीं निकले हैं, लेकिन एसआईआर हो चुका है। एसएसबी किसकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसकी है, आर्मी के लोग किसके हैं, क्या यह चूड़ियां पहने हुए हैं जो बांग्लादेशियों को नहीं रोक पाते? यह सिर्फ उन्मादी लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ तमाम बेबुनियादी तौर पर कहे गए बयान भारतीय जनता पार्टी के जरिए है। जो सवाल खड़े करने की कोशिश की गई है, इन तमाम सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछने का काम एआईएमआईएम के विधायक इनके जरिए किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और सूर्यकांत के जरिए कहा गया है कि हमें ये बताओ कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाली बात किताब में लिखने की हिम्मत किसकी हुई? तो एनसीईआरटी वकील से बोले जस्टिस सूर्यकांत। एनसीईआरटी के जो वकील है, जिनके जरिए या फिर एनसीईआरटी के जरिए जो किताबों में न्यायपालिका को लेकर तमाम बातें जो छापी गई है, इन तमाम चीजों को लेकर एनसीईआरटी से सवाल पूछने का काम चीफ जस्टिस सूर्यकांत के जरिए किया जाता है कि हमें ये बात बताओ कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाली बात किताबों में लिखने की आपकी हिम्मत हुई कैसे? न्यायपालिका में आखिर कैसे भ्रष्टाचार हो सकता है और इन तमाम मसलों को लेकर आपने एनसीईआरटी किताबों में कैसे छाप लिया? ये बड़ा सवाल पूछा गया है। ये सवाल हम आपसे भी पूछते हैं, क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होता है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वक्त ऐसे आंकड़े कहने की निकल कर आ रहे हैं जो आंकड़े आपको अंदर तक दहला देंगे, सोचने समझने को मजबूर कर देंगे कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों में तकरीबन 93,940 महिलाएं लापता हुई है। आंकड़ा एक बार फिर से सुनिएगा कि 93,940 महिलाएं पिछले 2 वर्षों में लापता हुई है। और विधानसभा में गृह विभाग की एक चौंकाने वाली जानकारी है। विधानसभा के गृह विभाग के जरिए यह जानकारी निकल कर आई है, 93,940 महिलाएं सिर्फ और सिर्फ बीते 2 वर्षों में लापता हुई है। इस पूरे की पूरी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, एक ऐसी सरकार के अंदर इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं का लापता होना, यह बात साबित करता है महिलाएं बिल्कुल भी कहीं न कहीं महाराष्ट्र हो या देश के तमाम प्रदेशों में कहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। ऐसे में एप्स्टीन फाइल पूरे देश और दुनिया के अंदर में जिसको लेकर चर्चा है, दुनिया में एप्स्टीन फाइल का लगातार कोहराम मचा हुआ है। और अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब WEF के CEO बोर्गे ब्रेडर का भी इस्तीफा हुआ है। तो दुनिया में एप्स्टीन फाइल्स का जो कोहराम है, उसके चलते अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो CEO है, आप इस बात को समझिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो CEO है, उनके जरिए इस्तीफा दे दिया गया है। जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का भी शामिल होने का लगातार जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ साथ बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर, इनके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार जो सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके इशारों पर ही काम कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी मुद्रा मोदी नहीं तो मुजरा मोदी हो
चुके हैं। ऐसे में उन्होंने कहा है कि देश को अगर बचाना है तो प्रधानमंत्री मोदी को हटाना होगा। इसीलिए उन्होंने अपील की है कि सभी राजनीतिक पार्टियां दलों से कि मुंबई में 2 मार्च को वंचित बहुजन आघाड़ी और तमाम सामाजिक संगठनों की एक बड़ा मोर्चा आंदोलन होने जा रहा है, उसमें शामिल होने की बात प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए कही गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस देश के अंदर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इनके जरिए एक ऐसा बयान जो वक्त के चलते काफी देर बाद आया है, लेकिन देर सवेर आ चुका है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने बात कही है कि मैंने उपराष्ट्रपति का जो पद है वह स्वास्थ्य के कारणों से नहीं त्यागा था। आखिर इस बात के पीछे की वास्तविकता आप समझिए कि देश को बताइए। देश जानना चाहता है आपने इस्तीफा क्यों दिया, आपसे इस्तीफा आखिर लिया क्यों गया। हमें तो पहले दिन से लग रहा था कि अंदेशा ये है कि डिजिटल सिग्नेचर करके बिना आपकी अनुमति के ही राष्ट्रपति को भेज दिया गया था। तो ये तमाम बातें तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखी जा रही है और जगदीप धनखड़ ने जो ये बात कही है, ये बात साबित करती है कि आखिर उनके जरिए ये जो इस्तीफा अचानक से दिया गया, इसके पीछे की वजह उनके खुद की अनुमति नहीं है। लेकिन अब देर सवेर ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति जो पूर्व उपराष्ट्रपति है उनके जरिए कहा गया है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया था वो इस्तीफा स्वास्थ्य के कारणों के जरिए बताया तो जा रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तमाम वो बड़ी खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर आपके पास तैरती हुई नजर आ रही होगी, लेकिन इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा करने का काम नहीं करता। इन तमाम खबरों को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी राय, आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।